नीतीश कुमार जी को हम सपोर्ट भी किए और जो गलत करते हैं तो उसमें हम उनको बोलते भी हैं जी। हमारी कोशिश यही है कि 2025 के बाद का बिहार प्योरली बीजेपी का लीड में हो, बीजेपी का मुख्यमंत्री हो और बिहार को बिहार बनाया जा सके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ सुपरस्टार एक्टर, सिंगर, क्रिकेटर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सब कुछ सुपरस्टार कहिए, मनोज तिवारी मेरे साथ हैं। आप सांसद भी हैं, गाना भी गा ले रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, और कुछ क्या क्या करना चाहते हैं आप? जीना चाहते हैं और लोगों को जीने की कला जानने में मदद करना चाहते हैं। लाइफ उत्सव होना चाहिए और उस उत्सव में जिन लोगों के लाइफ में उत्सव नहीं है उनके लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अब आप जितनी बातें बताए हैं ना, मेरी सब इसी परिधि में आती हैं। ठीक है, हम नरेंद्र मोदी जी जैसे एक महान शख्सियत के साथ पॉलिटिक्स में आगे बढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग आजकल सेवा कह रहे हैं। क्रिकेट खेलने का हुनर आ गया, फिट भी रहना है, लोगों को ये मैसेज देना है कि सब कुछ के बावजूद में ग्राउंड में आपको भागना है। और गाना पिताजी से हेरिडिटरी आ गया, लेकिन सब कुछ जानने के साथ साथ सबको तराशना, उसमें बेस्ट होना, इसकी कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे गुण बचपन से थे या फिर जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़े ये सब आते गए? नहीं, जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते गए आता गया है। और मैं इस पे बहुत कंसंट्रेट करता हूँ कि जहाँ भी मौका मिले तो कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए। मौका पे चौका मार देते। हाँ, मौके पे चौका। दुनिया ऐसे ही समझती है, लेकिन मौके पे चौका लगाने के लिए हमेशा कोशिश नहीं करनी चाहिए। मौके पे काम आ जाओ, इसकी भी कोशिश होनी चाहिए। तो देखो, अभी हम अपनी टीम के लिए भी काम आते हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को एक जगह ला करके रखा हुआ है और भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर लगा इतने लोग हमको फॉलो करते हैं तो क्यों ना हमको अच्छी रास्ते पे चलने की कोशिश करें। पॉलिटिकली भी अच्छे रास्ते, बुरे रास्ते होते हैं। आजकल आप देखते होंगे तमाम लोग हैं जो आधा सत्य बताते हैं, जो खतरनाक सत्य है उसको छुपा लेते हैं और उसमें जो थोड़ा सा सत्य है वही दिखाते हैं। तो ऐसे में हम लोग थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या बिहार पूर्वांचल से आपका लगाव रहा है? आप सभी जगह पे जाते हैं, कप्तान बन जाते हैं क्रिकेट के टीम में। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में भीष्म पितामह आपको लोग बुलाते हैं, जितने सारे नए लोग हैं, सभी जगह पे कप्तान बनने की गुण कहाँ से आई? यार, ये तो मैं सोचा ही नहीं। क्या है ना, जब आप काम करते जाइए, अगर आपके काम में परफेक्शन रहेगा ना, आप एक दिन रिपोर्टर हैं, कल आप संपादक बन जाएंगे। क्योंकि हर किसी की जरूरत है ना, और जगह खाली होती रहती है, घबराना नहीं है। बहुत जहां गुणी लोग हैं तो फिर वो खाली होंगे ना। अब ये लड़का आपका कैमरा कर रहा है, ये कैमरा करने में कुछ ऐसा शॉट बना दे जो लगी कि अरे यार ये किसने बनाया, तो उसकी डिमांड हो जाएगी। तो कोशिश हम ये करते हैं कि जब भी कुछ करो तो उसमें थोड़ा सा परफेक्शन हो और थोड़ा सा कुछ ऐसे भी हो जो लकीर के फकीर से हटके हो। तो मुझे ही नहीं, आपको भी मौका मिल सकता है, सबको मिल सकता है जो लोग देख रहे हैं। मैं तो अब बहुत मिड में चलता हूँ, मैं तो कहीं भी टॉप में रहना ही नहीं चाहता हूँ। बन जाते हैं। देखो, जीवन एक गाना है ना कि जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले। तो बेस्ट हमेशा बाकी रहना चाहिए, वरना ऐसा ना कि बेस्ट मिल जाए और थोड़ी उम्र में मिल जाए तो पता चला उसके बाद तो लो ही जाओगे। दिल्ली में भी झंडा गाड़े हुए हैं आप? कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली को बहुत तकलीफ दिया है कुछ लोगों ने, जिसमें एक अरविंद भी है। इन लोगों ने 25 साल से, लोग कहते हैं कि बीजेपी नहीं जीत रही है दिल्ली में, लेकिन मैं बोलता हूं अपोजिट, कि 25 साल से दिल्ली हर क्षेत्र में हारती गई। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप देखिए, सबसे हवा पोल्यूशन सबसे ज्यादा दिल्ली, पानी पोल्यूशन सबसे ज्यादा दिल्ली, गलियां टूटी हुई सबसे ज्यादा दिल्ली, गंदगी का शहर सबसे ज्यादा दिल्ली। बिहार की क्या स्थिति है? देखो, बिहार तो नेचुरल जगह है ना। दिल्ली एक छोटा सा
शहर है जो एक राज्य के रूप में है, एनसीटी कहा जाता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जी अगर इसमें आज अगर केंद्र सरकार का सहयोग नहीं होता तो इसी दिल्ली में एनडीएमसी देश का 19वां सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, साफ शहर है। अगर केंद्र नहीं होता तो दिल्ली का क्या हाल करता लोग जो गवर्नमेंट में है, आप सोच नहीं सकते। आज मुझे संसद में बोलना था, जी मैं स्टडी कर रहा था कि अभी तक 63,000 करोड़ रुपया केंद्र ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2014 के बाद इस दिल्ली को दिया है। उसके कारण आप कभी धौला कुआं का सड़क चौड़ा देखते होंगे, कहीं प्रगति मैदान का टनल देखते होंगे, कहीं आप ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरी देखते होंगे, आईआरटीएस की अब यहाँ से लेके मोदी नगर तक 82 किलोमीटर एक ऐसी रैपिड रेल से चल जा सकते हैं। तो वो रेल में नहीं देखता हूं, वो मैं देख रहा हूं कि दिल्ली को स्ट्रेच कर देंगे मोदी नगर तक। दुनिया भर के, देश भर के लोग दिल्ली रहना चाहते हैं। तो इतना कुछ कर देने वाले व्यक्ति के साथ खड़ा हूं मैं, और जिन लोगों ने दिल्ली को सिर्फ लूटा है, कहीं शराब में, कहीं जल में, कहीं घोटाला में, कहीं, तो उन लोगों को तो एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। एक सवाल है, पूछ लूँ? और बोलिए ना। बिहार जाते हैं और एक अभिनेता के तौर पे, एक एक्टर के तौर पे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव से कभी मुलाकात हुई आपकी बिहार को लेकर के? बिहार में भी कुछ इंडस्ट्री को लेकर के, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के बात कभी हुई? नहीं, बात हुई है। तेजस्वी भाई से भी मैं कई बार मिला हूँ। जी हमारा, एक तो मैं किसी से बहुत कड़वाहट रखता नहीं, हमारी कड़वाहट पॉलिटिकल हो सकती है, पर्सनल नहीं है। तो पॉलिटिकली हम उनको चार्ज करते हैं। नीतीश कुमार जी को हम सपोर्ट भी किए, और जो गलत करते हैं तो उसमें हम उनको बोलते भी हैं। जी लेकिन मेरी बात हुई है, कई बार बात हुई। कुछ बदलेगा बिहार में? मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों से बदलेगा। आप लोग आइए। हाँ, हमारी कोशिश यही है कि 2025 के बाद का बिहार प्योरली बीजेपी का लीड में हो, बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, और बिहार को बिहार बनाया जा सके। बिहार अभी बिहार नहीं रहा। जो आज भी हिस्ट्री पढ़िए तो भारत का सबसे गौरवशाली जगह, सबसे अच्छी शिक्षा, सबसे अच्छी कम्युनिकेशन, सबसे अच्छी संस्कृति वो बिहार की है। मगर उसी बिहार में बहुत नुकसान हो गया है। कुछ नुकसान बचा जहां भाजपा दूसरी पार्टी के रूप में ही रही, लेकिन अब समय आ गया है जब बिहार को पूरी तरह से बीजेपी की मनोज तिवारी इसमें मेहनत करेंगे 100%। एवरी डे हम उस पर सोचता भी हूँ, और इस सारे जो छोटे छोटे डिवाइड करने वाली चीजें हैं ना, जी उसको लेते हुए फिर हम लोग आगे जाते हैं, और बिहार को हम लोग ठीक करेंगे। ये हमारा सपना है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।